हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक बहुत बड़ी समस्या जो कि अभी समाज में आप देख सकते हैं कि कैंसर नाम की बीमारियां बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। पहले लोगों में इतना ज़्यादा कैंसर नहीं देखा जाता था, लेकिन आज अभी के वर्तमान समय में कैंसर बहुत ही बड़ी एक समस्या हमारे समाज में उभर के आई है। आए दिन सुनने को देखा जाता है कि उनको कैंसर हो गया, किसी को ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसमें मैलिग्नेंसी डेवलप हो गई है। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप कैंसर नामक बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो आज का यह वीडियो मिस न करें और उसे अंत तक सुने। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैंसर एक बीमारी है जिसमें आपके बॉडी में मैलिग्नेंट सेल डेवलप हो जाते हैं। मैलिग्नेंसी अगर आपके किसी भी पार्ट में आ जाए तो उसको कैंसर बोला जाता है। रियल में जब कोई भी बीमारी शरीर में होता है तो प्राइमरी स्टेज में उसमें मैलिग्नेंसी नहीं होती है, यह एक नेचुरल नियम है। तो प्राइमरी स्टेज में जब मैलिग्नेंसी नहीं होती है, अगर उसी वक्त उसका सही से इलाज कर लिया जाए तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कैंसर तक की नौबत आए ही ना। लेकिन हमारे समाज में बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में इधर उधर भटकते रह जाते हैं और जड़ से प्राकृतिक समाधान नई बीमारी के स्टेज में नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बीमारियां पुरानी होती हैं और पुरानी होकर लाइलाज हो जाती हैं और उसमें मैलिग्नेंट सेल डेवलप हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यह प्रण ले लें कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन बॉडी में कहीं भी हुआ है तो उसको जड़ से प्राकृतिक इलाज कराकर जल्द से जल्द होम्योपैथिक दवा द्वारा या तो प्राकृतिक औषधि द्वारा आप ठीक कर लें, ताकि आपको भविष्य में किसी बड़ी बीमारी का सामना न करना पड़े। क्योंकि प्रकृति का नियम यह है कि बीमारी अगर आपके शरीर में एक बार आ गई तो वो दिन पर दिन, जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारी की भी आयु बढ़ रही है और आपका शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होता है, बुढ़ापे की ओर जाता है और हमारे बीमारी का ताकत दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है और हमारे शरीर पर हावी हो जाता है और लास्टली इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से मैलिग्नेंट सेल्स डेवलप हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैलिग्नेंसी के स्टेज से पहुंचने से पहले सही इलाज करा लेना बहुत अच्छा होता है और ऐसे कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप कैंसर नाम की बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं तब तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमारी दवाइयों का सेवन करके आप उससे निजात पा सकते हैं। अब बात करें तो कैंसर होता कितने तरह का है। रियल में कैंसर बहुत सारे पार्ट में, आपके किसी के बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। कहीं भी इन्फेक्शन अगर पुराना हो जाए तो बुरी तरह आपके शरीर का सेल अगर सड़ जाए और एकदम इन्फेक्शियस हो जाए लास्ट स्टेज में, तो वो मैलिग्नेंट सेल बन के वहाँ पर कैंसर बना देता है। तो कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड लास्ट स्टेज, जो स्टेजेस होते हैं उस स्टेज में प्राइमरी स्टेज और फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो होता है वो अच्छा माना जाता है ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उसी समय जानकारी में आ गया कि आपको मैलिग्नेंसी है। बहुत से लोगों को शुरुआती दौर में पता नहीं चल पाता है कि मैलिग्नेंसी है। तो मैलिग्नेंसी अगर शुरुआती दौर में ही पता चल गया आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, तो इलाज करना बहुत ही अच्छा होता है और आसान होता है और बहुत सारे प्राकृतिक उपचारों के द्वारा कैंसर को ठीक भी किया गया है। ऐसे हमारे बहुत सारे एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट केसेस भी उपलब्ध हैं जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कैंसर मरीज होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा ठीक भी हुए हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवंकर कुमार गुप्ता शारदा होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से आज आप लोगों को एक बात बता रहा हूं कि कैंसर की बीमारी में कभी भी अगर आपको कैंसर की बीमारी से आप पीड़ित हैं तो आपको शरीर में कमजोरी, दुर्बलता बहुत ज़्यादा हो जाती है और धीरे धीरे बहुत रैपिडली आपका कैंसरस सेल डेवलप होता है और मल्टीप्लिकेशन बहुत तेज़ी से होती है। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कैंसर सेल को रोकना। अगर आप उसको रोकने के लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ नुस्खा बता रहा हूँ। सबसे ज़रूरी होता है प्राकृतिक समाधान, और प्राकृतिक समाधान में सबसे बड़ी दवा अभी के समय में नीम है। नीम नामक दवा का, नीम के पत्ते का, नीम के काढ़ा का, नीम के पीसे हुए पदार्थ को आप अपने लोकलाइज्ड एरिया पर थोप के उपयोग कर सकते हैं। इस सब तरह से आप कैंसर अगर किसी पार्ट में हो गया तो उस पर मेहंदी की तरह नीम का आप लेप लगा सकते हैं और नीम का काढ़ा पी सकते हैं। नीम के पत्ते को सुबह खाली पेट चबा सकते हैं। एलोवेरा का सेवन करें, एलोवेरा के जेल का सेवन करें, जूस का सेवन करें, आंवला का सेवन करें। कुछ इस तरह की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका सेवन आप रेगुलर करें। इसके साथ में आप होम्योपैथिक की बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत ज़्यादा कारगर होती है।
वो आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। दवाइयों के साथ आप व्यायाम करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने की कोशिश करें। अगर आप चलने फिरने में लाचार हैं तो थोड़ा बहुत व्यायाम, प्राणायाम, अनुलोम विलोम वगैरह कर सकते हैं। अगर आप चलते हैं या शरीर बिल्कुल आपका बेड रेस्ट में नहीं है, चल फिरने लायक हैं, तो आप आराम से मॉर्निंग वॉकिंग करिए और थोड़ा बहुत योगासन वगैरह कीजिए। और साथ में होम्योपैथिक की जो मैं अब आपको दवाइयाँ बताने जा रहा हूँ दोस्तों भाइयों, वो दवाइयों का सेवन करें तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। सबसे पहले बात करते हैं मुंह के कैंसर की। मुंह के कैंसर में अगर किसी को बहुत ज़्यादा रैपिडली मुंह का कैंसर बढ़ रहा है, तंबाकू खाने से या गुटखा खाने से मुंह का कैंसर हो गया है, मुंह नहीं खुल रहा है, तो दोस्तों तो आप ऐसा करें कि एक होम्योपैथिक की मर्कसॉल नाम की दवा आती है, उसका आप सेवन करें तो 1000 पावर में तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी दवा मुंह के कैंसर में आपको फ़ायदेमंद होती है बोरेक्स 1M पावर में, जो कि मुंह के कैंसर में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तीसरी दवा है नाइट्रिक एसिड 1000 पावर में, जो कि मुंह के कैंसर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इन सभी दवाओं का आप 10 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में मिक्स करके सेवन करेंगे तो आपको मुंह के कैंसर में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट की कैंसर की बात करें महिलाओं में, जो कि बहुत ही कॉमन पाया जाता है, गांठ होता है और जब पुराना गांठ हो जाता है तो उसमें कैंसर हो जाता है, तो ब्रेस्ट के कैंसर की बात करें तो उसमें फाइटोलक्का नाम की दवा 1000 पावर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। दूसरी दवा है कोनियम मैकुलेटम 1000 पावर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ब्रोनिया 1000 पावर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। और साथ में एक और दवा है वो कार्सिनोसिन 200 पावर में सिंगल डोज, ये बस 10 दिन पर एक बार या 15 दिन पर एक बार लेना चाहिए। और यह कार्सिनोसिन नाम की दवा आप किसी भी तरह के कैंसर में सिंगल डोज में 15 दिन पर एक बार यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए इस दवा का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब आगे बात करें बच्चेदानी के कैंसर के बारे में, तो दोस्तों भाइयों बहनों, बच्चेदानी का कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो हो जाने के बाद डॉक्टर मना कर देते हैं, कहते हैं सेट हटवा लीजिए, लेकिन उसमें होता क्या है कि अगर छुरी लग गया तो इन्फेक्शन बहुत तेज से फैलने का भी चांस रहता है। तो बच्चेदानी के कैंसर जब भी हो तो आप कृपया बड़ा ऑपरेशन ना कराएं और दवाइयों पर ही अपने मरीज को रखें। इसमें बहुत ही अच्छी दवा है बच्चेदानी के कैंसर के लिए। सबसे पहली दवा तो आप कार्सिनोसिन 200 पावर में 15-20 दिन या महीना दिन पर एक बार यूज़ कर सकते हैं। एक मुंह में 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर मिला के पी सकते हैं। इसके साथ में बच्चेदानी के कैंसर में पहली दवा है सिपिया 1M पावर में, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दूसरी दवा है बोरेक्स 1M पावर में, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तीसरी दवा है सेवाइना 1M पावर में, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। चौथी दवा है पल्साटिला 1M पावर में, वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। पांचवी दवा है नेट्राम्यूर 1M पावर में, वो भी फायदेमंद होती है। इन सभी दवाओं का उपयोग आप बच्चेदानी के कैंसर में 10 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में सेवन करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा और कन्वर्ट कर जाता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। इसलिए लास्ट स्टेज में अगर आप किसी और पद्धति से इलाज कराकर 1 महीने 2 महीने तक जीवित रहेंगे तो होम्योपैथिक की दवाइयों से यह फायदा होगा कि आपका आयु बढ़ जाएगा और 2 महीने 4 महीने की जगह 2-4 साल आप जी सकेंगे। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इन सभी कैंसर की बीमारियों के बारे में मैंने आज आपको बताया। मैंने यह एक कॉमन वीडियो बनाया है जिसमें इतने सारे कैंसर की बीमारियों के बारे में आपको बताया। इसके अलावा जैसे ब्रेन ट्यूमर जो हो जाता है उसमें भी कैंसरस मैलिग्नेंट सेल डेवलप हो जाते हैं। एलोपैथ में अक्सर ऑपरेशन है, ट्यूमर को काट के हटा दिया जाता है, फिर केमोथेरेपी चलता है, उसके बाद रेडिएशन वगैरह होता है, सेकाई वगैरह होता है। तो वो सारा कुछ तो एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को प्राइमरी स्टेज में पता चल गया है कि ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, तो आप एक प्रयास होम्योपैथिक दवाइयों द्वारा भी कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक की दवाइयाँ अगर सटीक लक्षण के आधार पर पकड़ा गई तो आपका ब्रेन ट्यूमर गल भी जाता है और पूरी तरह से ठीक होके MRI CT स्कैन ब्रेन का नॉर्मल भी हो जाता है। कभी कभी दवा सूट करने पर है जादुई असर दिखता है। तो दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर में अक्सर क्या होता है कि ब्रेन ट्यूमर अगर मैलिग्नेंट है और कैंसर है तो उसमें बहुत ज़्यादा
दर्द होता है, सर फटने जैसा दर्द होता है और अंदर में जब एमआरआई कराया जाता है तो गाँठ पाया जाता है। तो ये दर्द के लक्षण से निजात पाने के लिए सभी तरह की दवाइयाँ खा-खा कर परेशान रहते हैं पेशेंट, पेन किलर खा-खा कर परेशान रहते हैं, लेकिन दर्द कम नहीं होता है। और अगर सही लक्षण के आधार पर होम्योपैथी की दवा दी जाती है, तो कार्सिनोसिन नाम की 200 पावर की दवा सबसे पहले 1 बूंद जीभ पर देकर छोड़ दें 1 महीने के लिए। उसके अलावा आपका जो पेशेंट का लक्षण है, उस लक्षण के आधार पर आप ब्रेन ट्यूमर में जो दवाइयाँ यूज़ होती है, वो नाम मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है थूजा 1 एम पावर में, दूसरा है कैलकेरिया फ्लोर 1 एम पावर में, तीसरा है नाइट्रिक एसिड 1 एम पावर में, चौथा है कॉस्टिकम 1 एम पावर में, पाँचवा है नेट्राम्यूर 1 एम पावर में, छठा है ट्यूबरकुलिनम 1 एम पावर में। इन सभी दवाइयों का लक्षण के आधार पर सिलेक्शन करके उपयोग कर सकते हैं, और जिनका भी इस तरह का कोई लक्षण हो, मैलिग्नेंसी कहीं पे ये आ गई है, तो दोस्तों मेरे भाइयों, बिना किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के सलाह लिए हुए आप किसी भी दवा का सेवन न करें। ये दवाइयाँ जो मैं बताया हूँ, यह लक्षण के आधार पर ही आपके पेशेंट को ठीक कर सकती है। तो